अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। कप्तान कॉल देने को तैयार। अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। रजीम चेंज वालों को प्रोटोकॉल क्यों? पंजाब बजट अना की नजर। नून लीग का गाली ब्रिगेड। सिंध बजट में क्या है? सिंध असेंबली में बड़ी चोरी। महंगाई का इलाज चाय की प्याली। डॉलर, बिजली, ट्रेन सब महंगा। और इंग्लिश खिलाड़ी कब आएंगे? खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को रगेद के रख दिया। इस्लामाबाद में मजदूर तबके से खिताब में बोले, शहबाज शरीफ ने आते ही अपने सारे केसेस खत्म किए। इनके मुकदमात के गवाह हार्ट अटैक से मर गए। ये जब से इक़्तिदार में आए हैं मुल्क का निज़ाम तबाह कर रहे हैं और अगर इक़्तिदार में रह गए तो सबसे पहले जमहूरियत को ख़त्म करेंगे। इमरान खान ने पैगाम दिया कि जब मैं कॉल दूं तो आवाम को बाहर निकलना है और इम्पोर्टेड हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है, क्योंकि इन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं है बल्कि इन्हें अमरीका की फिक्र है और अमरीका जो हुक्म देगा मौजूदा हुकूमत वही काम करेगी। ये जब से इक़्तिदार में आए हैं ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। अगर ये रह गए ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना। FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बढ़ा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा। पाकिस्तान के मजदूरों को मेरा पैगाम है, आप सब ने अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पे भी निकलना है और इनके ऊपर इन सब पे प्रेशर रखना है। इसलिए इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। इसीलिए इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये कंट्रोल हो सकते हैं। ये जब भी जिधर इनका पैसा उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं, जो वो कहेंगे ये करेंगे। इमरान खान महंगाई के खिलाफ इम्पोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब तबके पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ा दिया गया। चेयरमैन PTI का रद्द-ए-अमल खिताब के दौरान बोले, जब हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए बढ़ा रही थी उस वक्त भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए कमी की जा रही थी। इसकी वजह रूस से सस्ते तेल की खरीदारी थी। हमने सस्ता तेल खरीदने के लिए कदम उठाया तो हमारी हुकूमत खत्म कर दी। इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने की है। इनकी स्टेटमेंट्स देखें आप तो, सोशल मीडिया है। 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। 3 महीने पहले कह रहे थे। अल्लाह याद रखे, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में सारी कौम के सामने सच आ गया, जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने आके कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा था, जो हम उनसे मुआहदा कर रहे थे कि 30% कम कीमत पे तेल रूस से खरीदे, हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस का तेल खरीद रहा है। जब ये 60 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे डीजल और पेट्रोल, तो हिंदुस्तान में 25 रुपए कम कर रहे थे।
तुर्की और चीन ने शाह महमूद कुरैशी को दौरे की दावत दी है, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैसे नहीं दे रहा और दूसरी तरफ रजीम चेंज करवाने वाले अमेरिका के नामजद सफ़ीर दफ्तर खारजा में डू मोर करते फिर रहे हैं। PTI रहनुमा शीरी मजारी कहती हैं कि अमेरिकी सफ़ीर ने अपनी असनाद सदर को पेश न करने के बावजूद नामजद सफ़ीर की हैसियत से दफ्तर खारजा में कॉल इन मीटिंग में इम्पोर्टेड हुकूमत से डू मोर का मुतालबा किया है। इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैसे नहीं दे रहा। असद उमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नाकाम इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का दूसरा नाम मुश्किल फैसले रख दिया है। करप्ट और क्रिमिनल जब पार में आते हैं तो कोई मुंह नहीं लगाता। असद उमर ने कहा कि खुद बजट पेश करते हैं और कहते हैं IMF खुश नहीं है, मुस्लिम लीग की सियासत दफन हो रही है। तुर्की और चीन ने शाह महमूद को दौरे की दावत दी है, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमतों को पैसे नहीं दे रहा और दूसरी जानिब रजीम चेंज करवाने वाले अमेरिका के नामजद सफ़ीर दफ्तर खारजा में डू मोर करते फिर रहे हैं। PTI की रहनुमा शीरी मजारी कहती है कि अमेरिकी सफ़ीर ने अपनी असनाद सदर को पेश न करने के बाद दफ्तर खारजा में कॉल इन मीटिंग में इम्पोर्टेड हुकूमत से डू मोर का मुतालबा किया। शाह महमूद कुरैशी साहब को दो हमारे इन फ्रेंडली कंट्रीज़ ने ऑलरेडी फॉर्मल इनविटेशन दिया है कि वो विजिट करें, चीन ने भी और तुर्की ने भी, कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं है। जिधर जाते हैं भीख मांगने, उधर से टुडे खा के वापस आ जाते हैं। तुर्की गए खाली हाथ आ गए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया गए खाली हाथ आ गए। चीन जाना चाह रहे थे, चीन ने कोई उनको इनविटेशन देने से इनकार कर दिया या एक्सेप्ट नहीं किया कि अभी ना ही आए तो बेहतर है। कि इनको इस वक्त रजीम चेंज के बाद क्यों भेजा गया, क्या इनका एजेंडा है और क्या ये डू मोर क्या हमसे करवाएंगे। ना उन्होंने कोई प्रेस स्टेटमेंट दी कि कॉल ऑन, पहली दफा ऑफिशियल कॉल ऑन थी कि क्या उसमें डिस्कस हुआ, क्या बातचीत हुई, क्योंकि ये कॉल ऑन इलीगल थी। कौन सा मुल्क होगा जो फिर इनके साथ इंटरैक्शन करेगा या इनको इमदाद देगा। यहाँ पर सख्त तरीन, मुश्किल तरीन अवाम के लिए ये बिल्कुल गलत बात है। ये इन्होंने महंगाई का नया नाम रख दिया मुश्किल फैसले। ये तो आसान फैसले। आपने खुद ही देखा है कि अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वजीर खजाना बजट पेश करता है और बजट पेश करके खुद कहता है कि इस बजट से IMF खुश नहीं है। मुस्लिम लीग नून हमारी सबसे बड़ी हरीफ जमात है, उनकी तो सियासत दफन हो रही है पिछले 2 महीने से जिस तरीके से वो फैसले कर रहे हैं। सिफारती मामलात पर रिपोर्टिंग करते वक्त एहतियात बरती जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद का रद्द अमल बयान में कहा, कयास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग से सख्ती से गुरेज किया जाए। कहा, सिफारती मिशंस के आने वाले सरबराहान की असनाद की तकरीबात सिफारती प्रोटोकॉल के मुताबिक होती हैं। सफ़ीरों के अगले बैच की असनाद की तकरीब मुस्तकबिल करीब में होगी। नून लीग और शीन लीग में इख्तलाफात हो गए हैं। जावेद लतीफ़ को कलमदान अलॉट ना होने पर मरियम नवाज नाराज हो गई। लंदन में अब्बा जी को चचा की शिकायत लगा दी। जावेद लतीफ़ का मुस्ताफ़ी होने पर गौर, मरियम नवाज ने रोक दिया। तवानाई की वजारत में शाहिद खाकान अब्बासी की मुदाखलत पर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक भी नाराज हो गए। मरियम औरंगजेब भी डमी बनकर रह गईं। नून और शीन की लड़ाई में हुकूमती कारकर्दगी भी मुतासिर हो गई। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में पनपती साजिशें नून लीग और शीन लीग में ठन गई। जावेद लतीफ़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलमदान अलॉट ना किया। मरियम नवाज चचा के इस इक़दाम पर बुरा मान गई। लंदन में मुकीम अब्बा जी को चचा की शिकायत लगा दी। ज़राए के मुताबिक जावेद लतीफ़ भी पोर्टफोलियो न मिलने पर नाला हैं। जावेद लतीफ़ मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं, ताहम मरियम नवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। दूसरी जानिब नई हुकूमत में हर रहनुमा अपने ज़ौक़ हुक्मरानी की तस्कीन के लिए दूसरों के काम में टांग अड़ा रहा है। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी तवानाई की वजारत में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। उस पर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक नाराज हैं। कोई हुकूमती ओहदा न होने के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत तवानाई से कई ब्रीफिंग ली हैं, जिससे वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के ब्यूरोक्रेसी परेशान है कि किसके अहकामात माने और किसके नहीं। खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक ने यह मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने उठा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ है कि वो वज़ारत तवानाई के उमूर इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें ऐसा करने की हिदायत नवाज शरीफ ने दी है।
दूसरी जानिब मरियम नवाज ने गैर एलानिया तौर पर वजारत इत्तलात संभाल रखी है। इस वजह से मरियम औरंगजेब डमी वजीर इत्तलात बनकर रह गई हैं। मरियम नवाज MD PTV समेत मुख्तलिफ ओहदों पर अपने मर्जी की तैनाती चाहती हैं। नून और शीन की इस लड़ाई में डगमगाती हुकूमत की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बजट से मुतालिक होने वाली तनकीद पर रद्द-ए-अमल दिया। बोले, जब भी बजट पेश होता है तो दिफाई बजट पर बहस शुरू हो जाती है। दिफाई बजट से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस और थ्रेट को भी देखना चाहिए। दिफाई बजट GDP शरह के मुताबिक लगातार नीचे जा रहा है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कमी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बड़ी मुशक्क़तों के बजाय छोटी मशकों पर तवज्जो दे रहे हैं और महदूद वसाइल के बावजूद जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज लीडरशिप को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। ये इक़दाम गैर मामूली सतह पर किया जा रहा है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू, कहा, राय देने का हक सबको है, लेकिन हकायक मस्क करके किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का हक नहीं है। बोले, शेख रशीद ने बयान दिया, मीटिंग में किसी चीफ ने ये नहीं कहा, साजिश नहीं हुई। मीटिंग में आर्मी चीफ, DG ISI तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ थे। शुरका को एजेंसी की जानिब से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। ये भी बोले कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत बहुत ख़राब है। पाक फौज चाहती है कि उन्हें वापस आना चाहिए। उनकी वापसी का फैसला उनके ख़ानदान ने करना है। फैसले के बाद ही इक़दाम किए जाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की हटधर्मी बरकरार। सबसे बड़े सूबे पंजाब का बजट आज भी ताखीर का शिकार। स्पीकर की हिदायत है कि लीग रहनुमा अता तारड़ इजलास में शरीक नहीं होंगे, जबकि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आकर माफ़ी मांगेंगे, जिस पर राना मशहूद अड़ गए। कहा, अता तारड़ भी इजलास में शरीक होंगे, IG और चीफ सेक्रेटरी भी नहीं आएंगे। ताखीर पे ताखीर हो रही है स्पीकर साहब, लेकिन पंजाब का बजट इजलास नहीं हो रहा। हुकूमत और अपोजिशन में तकरार बरकरार है। कल भी इजलास ताखीर से शुरू हुआ और हंगामा राय की नजर हो गया। आज दोपहर 1 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन हर धर्म इम्पोर्टेड हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं। ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना IG आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। स्पीकर का मुतालबा है कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आए। जो गुज़िश्ता इजलास में हंगामा आराई हुई उस पर माफी मांगे तो फिर इजलास शुरू किया जाएगा। तहम हुकूमत ने अब तक सिर्फ एक ही बात मानी है, जो मुकदमात अपोजिशन रहनुमाओं पर कायम थे उन्हें खत्म किया जाएगा। पंजाब के बजट इजलास में अपोजिशन अरकान पुलिस के रवैये के खिलाफ तकारीर करेंगे, जबकि सरदार उवैस लगारी ऐवान में बजट पेश करेंगे। क्या पंजाब हुकूमत अब बजट पेश कर पाएगी? अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के बाद इजलास शुरू करने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, इजलास तो शुरू होने जा रहा है, कब ये शुरू होगा और क्या इसमें बजट भी पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, बजट के बुलाया गया था 13 तारीख को, आज 14 तारीख हो गई है और तकरीबन 8.5 घंटे गुजर चुके हैं और आज भी अभी तक ताहल शुरू तो नहीं हो सका। लेकिन जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं महमूद रशीद की तरफ से, सब्तान खान साहब की तरफ से और डॉक्टर मुराद राज का जो वीडियो बयान सामने आया उसके मुताबिक वो जल्द जो है वो बजट इजलास को शुरू करने जा रहे हैं स्पीकर। और इस हवाले से हुकूमत का यहाँ होना और ख़ासतौर पर CM का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त होटल में एक निजी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर नहीं है। लेकिन इससे पहले आज जो है वो 3 मुज़ाकरात के राउंड हुए थे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अपोजिशन का सबसे बड़ा जो मुतालबा था, उसमें सबसे बड़ा जो मुतालबा वो ये था कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब राव सरदार जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और आकर जो है वो ख़ास तौर पर 25 मई को जो मुकदमात जो है वो यहाँ पे बनाए गए थे, एक तो वो भी वापस लिए जाएँ और दूसरे जो है वो जो पंजाब असम्बली का इजलास पहले बुलाया गया था उसमें जो यहाँ पे मामलात हुए थे उसके ऊपर माफ़ी मांगे। लेकिन अब लगता है ऐसा है कि जो मुज़ाकराती टीम के साथ चीज़ें चल रही थी उसके बाद जो है वो एकदम ये बात सामने आई है। जाबिर वक्कास, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।
मामलात नहीं संभल पाए तो नून लीग गालम गलोच पर उतर आई। मिफ्ता इस्माइल ने सहाफियों को गाली बक दी। अता तारड़ ने एक हाथ में आइन पकड़कर दूसरे हाथ से नाजेबा इशारा किया। राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं पर इंतहाई घटिया नौयत का इल्ज़ाम लगाया और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमत मिलते ही नून लीग नाजेबा लीग बन गई। मिफ्ता इस्माइल से सहाफ़ियों ने उनकी कंपनी के टैक्स से मुतालिक सवाल किया तो जवाब में मिफ्ता इस्माइल ने गाली दे दी। तो कंपनी के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से चल रही चीज़ें कि वो 3% तक रिड्यूस कर दिया सेल टैक्स, तो उस हवाले से इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर के लिए नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल किया। जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्जों में जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे। पीर के दिन पंजाब असम्बली में नून लीग के अहम ओहदेदार अता तारड़ ने एक हाथ में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन पकड़कर दूसरे हाथ से नाजेबा इशारा किया। ढिठाई ऐसी कि अता तारड़ को अपनी हरकत पर कोई नदामत नहीं, दोबारा भी ऐसा इशारा करने का ऐलान कर दिया। माजी में भी नून लीग पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो की किरदार कशी के इल्जामात लगते रहे हैं। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। खसारा 33 अरब रुपए है। वजीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा और ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% इजाफे का ऐलान किया गया। वजीर आला ने कहा, मुसलसल दूसरे साल हुकूमत कोई टैक्स नहीं लगा रही। सर्विसेज सूबाई सेल्स टैक्स 180 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि तालीम के लिए 326 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वाटर एंड सीवरेज सेक्टर के लिए 224 अरब रुपए से ज्यादा रकम रखी गई है। The budget for 2022-23 of the government of Sindh 1 खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है। Ad hoc relief allowance at the rate of 15% of basic pay scale to government of Sindh employees is being proposed. For the second consecutive year, we are not proposing any new taxes. The size of the development budget will be rupees 459.658 billion. Rupees 332 billion for provincial ADP. हमने एजुकेशन में 34.2 बिलियन रखा है। वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में हमने 188% इंक्रीज किया और अगले साल का बजट 59.36 बिलियन है। इरिगेशन और एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक सेक्टर में हमने 26% इंक्रीज किया है और अगले साल का ADP 40.7 अरब रुपए है। और रिलीफ पैकेज जिसकी टोटल कॉस्ट 26.85 बिलियन वो बजट में रख रहे हो। सिंध असेंबली बजट इजलास के दौरान देमार 4:30 बजट की कॉपियां चल गईं। ऐवान नारों से गूंजता रहा। ऑपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला हाउस का घेराव कर लिया। किताबें चल गई, नारे लगे, चीखने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश। ये किसी सरकारी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं बल्कि सिंध असेंबली है, जहां बजट इजलास में भरपूर हंगामा हुआ। पीटीआई वालों ने इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाए। वज़ीर आला सिंध का घेराव कर लिया। पीपल्स पार्टी अरकान भी मैदान में आए। शर्जील मेमन ने बजट की कॉपी फाड़ी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर बजट की सभी कॉपियां फाड़ दी गईं, जिसके हाथ में जो आया एक दूसरे को दे मारा। वज़ीर आला सिंध ने बार बार तकरीर रोकी कि माहौल जरा ठंडा हो और बजट मुकम्मल करें, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी न हुई। ऐवान मुसलसल और नारों से गूंजता रहा। हंगामा मुसलसल बरपा रहा। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। असेंबली से बाहर निकलकर ख्वाजा इज़हारुल हसन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, सिंध के बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। सूबे में करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना होगा। कहा, वज़ीर आला सिंध K4 मंसूबे के बारे में बताना ही भूल गए। शहर पहले ही पानी को तरस रहा था। ख्वाजा इज़हार ने कहा, सरकारी नौकरी लेने से पहले डोमिसाइल की तस्दीक होगी। PTI के रुकन खुर्रम शेरजमान बोले, ये इम्पोर्टेड बजट मंजूर नहीं है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ऐसा कोई रिलीफ मुझे नजर नहीं है। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है। जो तरक्याती स्कीमें, हैरत अंगेज तौर पर जो तरक्याती फंड है वो 450 अरब रुपए से ऊपर है, लेकिन ये रकम रख देना काफी नहीं है। ये मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को बार बार ये बात कहता रहा हूँ और इस बार भी कहूँगा
कि पिछली बार भी आपका बजट 225 अरब रुपए था, लेकिन खर्च हुए 160 अरब रुपए। सरकारी नौकरी लेने से पहले लाजमी डोमिसाइल और PRC की तस्दीक होगी। सूबे सिंध की तारीख के अंदर सबसे बड़ी चोरी हुई है। हम लड़ रहे थे मुराद अली शाह से कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत तुम्हारी महंगाई लेकर आई है, जो लेकर आई है, महंगाई लेकर आई है, जो एक बुरा हाल इसने किया हुआ है, उसके लिए लड़ रहे थे। लोड शेयरिंग की एक वजह ईंधन के पैसे ना होना है। पावर सेक्टर को ठीक ना किया तो ये मुल्क की मईशत को ले डूबेगा। वज़ीर ख़जाना इक़दामात के बजाय आवाम को मुसलसल मायूसी के दलदल में धकेलते रहे। बोले हमारा बिलिंग और फैसला साजी का निज़ाम बहुत फरसुदा है। मुझे खुद बिजली का निज़ाम समझने में मुश्किल पेश आई। पिछले साल बिजली की जो कीमतें बढ़ना थीं उसका अब नोटिफिकेशन आया है। एहसन इकबाल भी आवाम का जज्बा बढ़ाने की बजाय मायूसी फैलाने लगे। बोले पाकिस्तान को बहुत से अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, हमारे तरक्की के सफ़र को डिस्टर्ब कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अज़खुद नोटिस में काबीना कमेटी के मिनट्स तलब कर लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फ़ायदा उठाया, कानूनी अमल पर कुछ समझौता नहीं होने देंगे। काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को ख़त्म ही कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। बाख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। जिसने सरकारी काम से बाहर जाना है उसे इजाज़त होनी चाहिए। मुल्क में मौजूदा हालात मुख्तलिफ नौइयत के हैं। हुकूमत बनाने वाली अक्सरियती जमात असम्बली से जा चुकी। मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, लिहाजा सिस्टम चलने देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक तरफा पार्लियामान से कानून साजी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। तहकीकाती इदारों में मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस की समाअत पर ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए। चीफ जस्टिस ने कहा यह किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं, नज़र रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। चीफ जस्टिस ने कहा कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। अच्छा लगा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने खुद पेश होकर जमानत कराई, ताहम हम जमानत के हुक्मनामे का भी जायजा लेंगे। काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को ख़त्म ही कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना कमेटी के मिनट्स तलब कर लिए। केस की मज़ीद समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी गई। नाकामियां अपनी मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर। हुकूमती वज़ीर अपनी नाकामियां छुपाने लगे। एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया 10, फ्री ट्रेनों का किराया 15% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा जो बोझ पिछले दौर का लिया हुआ है इसको आगे मुंतकिल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। किसी निगरान हुकूमत से कोई आलमी इदारा बात नहीं करता। मसाइल छोड़कर सियासत बचाते और इलेक्शन में जा सकते थे मगर नहीं गए। ये जो बोझ लिया हमने पिछले दौर का, इसके बाहर कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर ये बोझ हम ना उठाते निकल जाते इलेक्शन के लिए तो किसी केयर टेकर से कोई आलमी मालियाती इदारा बात नहीं करता। रास्ता था सियासत बचाएं, निकल जाए और भुगतेंगे बाकी केयर टेकर आने वाले या पहले उन पर पड़ेगी। लेकिन ये बड़ी एक खुदगर्जी का फैसला होता, ये नहीं किया। मुश्किल तरीन वक्त है पाकिस्तान के ऊपर और ऐसे है जैसे गिद्ध मंडला रहे हैं। लेकिन ये जो कश्मकश है इक़्तिदार की, ताकत के इर्तिकाज़ की, के अफराद या धड़े ये चाहते हैं कि सारी ताकत उनके पास हो, ये काम नहीं चल सकता। इस मुल्क में बहुत तजर्बे हुए हैं एक दूसरे को उठाकर बाहर फेंकने के, फेंक कोई भी नहीं सका किसी। लोग फैसला करें, लोगों के फैसले को माना जाए, कोई RTS सिस्टम ना बैठे, फेयर प्ले हो और जो हुकूमतें किसी की हुकूमत कोई पॉलिसी बनाए अच्छी, उस अच्छी पॉलिसी को आप ओन करें। कराची वालों पर महंगाई का नया बॉम्ब गिरा दिया गया। नेपरा ने शहर को अंधेरों का तोहफा देने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक को खुली छूट दे दी। शहरियों के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक इजाफा अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शदीद गर्मी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। 4 सदा में डंडा बरदार खवातीन सड़कों पर आ गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत नहीं मानते। उन्होंने अवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर किया। मुकामी MP के खिलाफ नारे लगाए गए। सवाबी में MP अब्दुल करीम खान की क़यादत में एहतजाज किया गया। बिजली महंगी से महंगी तरीन होती जा रही है। पहले बिजली जाती थी, अब चंद घंटे के लिए आती है। महंगी बिजली की तवील लोड शेडिंग से अवाम परेशान। 4 सद्दा में मर्दों के शाना बशाना खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। हाथों में डंडे उठाए खवातीन का बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज।
एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है मुकामी MPA वोट लेने के बाद गायब हो गए हैं। गनी खान, मर्दान, तहत भाई रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सरकारी मुलाजमीन और इंटर के इम्तिहान देने वाले तलबा भी फंस गए। मुजाहिरीन कहते हैं बिजली और गैस बहाली तक रोड नहीं खोलेंगे। सोआबी में MPA अब्दुल करीम खान की क़यादत में एहतजाज किया गया। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। इन्होंने अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम देते हैं फौरी तौर पर बर्न फीडर को बहाल करें। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक के लिए सड़क दोनों अतराफ से बंद कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।